सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका आरएस खुर में ऑब्जेक्टिव बुक में फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 100 से जितना तक हम लोग जा सकते हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो प्लीज लाइक शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब। और एक छोटा सा डिप्लोमा एकेडमी टारगेट लिया है कि 1000 सब्सक्राइब तक हम लोग जल्दी से पहुंच जाए, ताकि मैं लाइव क्लास आप लोग का ले सकूं। तो उसे जरा ध्यान रखिएगा और इसे जितना हो सके फैलाइए। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को बुक निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 में बोल क्या रहा है? द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड through a section of a pipe or a channel is called discharge and it is measured in meter cube per second। एकदम सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100। तो डिस्चार्ज इक्वल टू होता क्या है? डिस्चार्ज इक्वल टू आपका होता है वॉल्यूम बाय टाइम। ठीक, और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय टाइम को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे एरिया क्या होगा ना, आपका मान लीजिए ये पाइप है, यहाँ पे क्या है आपका एक पाइप है, तो इस पाइप का एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है उसका वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी आपको क्या देगा ना, डिस्चार्ज देगा। तो आपका ये क्या है ना, सही है। और इसका डिस्चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम लोग Q इक्वल टू जनरली लिखते हैं Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर वेट एक 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर बोलने का मतलब क्या है? 1 क्यूबिक मीटर बोलने का मतलब क्या है? 1 मीटर क्यूब। इसका वेट क्या होगा? 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसका वेट पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं? वेट डेंसिटी इक्वल टू, बहुत बार इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वेट बाय वॉल्यूम, ये जानते हैं। तो अपने को वेट पूछ रहा है, तो वेट इक्वल टू क्या होगा बेटा? वेट इक्वल टू, इसे हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी। और हम लोग स्मॉल डब्ल्यू कितना जानते हैं वाटर का? 9.81 इंटू 1000। ये 1000 क्या है ना, डेंसिटी है। और ये क्या जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है ना, 1 है। वॉल्यूम कितना है? 1 है। तो वेट कितना हो जाएगा ना, देखा जाए तो ये आपका वेट कितना हो जाएगा ना, ये। अब देखिए बट ऑप्शन में ना आपका कुछ और है। ऑप्शन में आपका कुछ और है। पहला क्या है ना, 100 लीटर है, दूसरा 250 लीटर है, तीसरा 500 लीटर है, चौथा ना 1000 लीटर। तो इसका जो आंसर होगा ना वो 1000 लीटर होगा। आंसर कितना होगा? 1000 लीटर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 लीटर का वेट निकालेंगे। तो देखिए 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है आपका? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो देखिए 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हम यहां से लिख सकते हैं इस चीज को, 1 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब ही का तो अपने को पूछ रहा है वेट। अपने से क्या पूछ रहा है? 1 मीटर क्यूब का ही अपने से वेट पूछ रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102। 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ। 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ। तो 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर ऑफ वाटर। तो देखिए 1 लीटर इक्वल टू ये होता है, अभी हम लोग जस्ट देखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ ना, 102 में 100 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है, तो और डी 1000 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो होगा ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्यों देखिए 1 सेंटीमीटर
इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक, तो यहां से 1 लीटर इक्वल टू दिस, देयरफॉर तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 का। 103 में बोल क्या रहा है, when liquid is flowing through a pipe, the velocity of liquid is। तो देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग जरा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी फ्लूइड यदि पाइप से फ्लो कर रहा है, यानी पाइप फ्लो है, क्या है आपका पाइप फ्लो है। यदि पाइप फ्लो है तो देखिए होगा क्या, ये आपका क्या है पाइप है और इस पाइप में होता क्या कि आपका यदि इस पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस पे आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है, इस पाइप फ्लो का जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर क्या है ना पाइप फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल है, यहाँ पर क्या है वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक, अब इस वेलोसिटी प्रोफाइल में होता क्या है कि ये दिखा रहा है, ये आपका क्या है सेंटर दिखा रहा है, सेंटर में वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है, और ये जो वाल में है आपका, जो वाल में ये वेलोसिटी क्या है ना मिनिमम है। ठीक, यानी वाल में वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है और सेंटर में आपका वेलोसिटी क्या है, सॉरी वाल के सामने आपका वेलोसिटी क्या है मिनिमम है और सेंटर में आपका वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है। और यहां से भी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पाइप फ्लो में आपका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बनता है, तो आपका क्या होता है ना पैराबोलिक। पाइप फ्लो में आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा वो कैसा बनेगा ना पैराबोलिक, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, तो जब ये पैराबोलिक बनता है तो अब इस क्वेश्चन को आप आंसर खुद से कर लोगे, तो ये आपका आंसर क्या होगा मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम नियर द वॉल। 104 में आते हैं, एक है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकंड इज डिफरेंट एट डिफरेंट सेक्शन। देखिए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड बोल दिया है, तो जब भी बात आपका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का आ जाए, जब भी बात आपका क्या आ जाए ना इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज नहीं करने वाला है, उसका आपका डेंसिटी एक ही चीज याद रखिए ना, डेंसिटी आपका क्या रहेगा ना कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए डेंसिटी आपका कांस्टेंट रहता क्या, हम लोग देखे क्या थे जब फ्लूइड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जब फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे फ्लूइड को हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक इस पे ना लिक्विड में बांटे थे और एक इस पे बांटे थे ना गैस में बांटे थे। तो लिक्विड, ये जो जितने भी लिक्विड रहते हैं वो जनरली क्या रहते हैं इनकम्प्रेसिबल रहते हैं, इनकम्प्रेसिबल रहते हैं। जब लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल है और गैसेस आपके क्या रहते हैं ना कंप्रेसिबल रहते हैं। ठीक, ये आपके क्या है गैसेस कंप्रेसिबल है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं 104, इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकंड इज डिफरेंट एट डिफरेंट सेक्शन। नहीं, ये आपका क्या होगा ना फॉल्स होगा। जो आपका मास, देखिए एक है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है कि कोई भी पाइप हो आपका जो m डॉट रहेगा, m डॉट बोले तो मास फ्लो रेट, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। यदि वो इनकम्प्रेसिबल है तो आपका m डॉट क्या रहेगा ना ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, मास फ्लो रेट आपका कभी भी चेंज करेगा ही नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या होगा ना फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए 105, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन ए लिक्विड, the imaginary line drawn in the fluid in such a way that tangent to at any point gives the direction of motion at that point is known as path line, streamline, stick line, potential line। तो देखिए एक होता है आपका स्ट्रीमलाइन, एक जो होता है आपका स्ट्रीमलाइन होता है। तो स्ट्रीमलाइन के बारे में मैं कभी और डिटेल में डिस्कशन करूंगा, यदि आप चाहते हैं स्ट्रीमलाइन पे वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाइए और बताइए। ठीक, तो बस ये जानिए कि स्ट्रीमलाइन जो होता है, स्ट्रीम लाइन, यदि हम स्ट्रीम लाइन से हम यदि कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दें, हम क्या करें यहां से, तो ये अपने को क्या देता है ना वेलोसिटी को देता है, वेलोसिटी को देता है। और दूसरी बात, कभी भी दो स्ट्रीम लाइन ना
आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी आपका दो स्ट्रीम लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज को जरा सा आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइए, और वीडियो मजा आ रहा है सीख रहे हो तो लाइक भी करते जाइए। उसके बाद 106 में देखिए, द फ्लो इन ए पाइप और चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो देखिए जब भी बात आपका यूनिफॉर्म का आ जाए, जब भी आपका बात यूनिफॉर्म फ्लो का आ जाए, तो यूनिफॉर्म फ्लो जब भी आएगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म फ्लो में एक चीज ऑलवेज ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म फ्लो, एक यूनिफॉर्म फ्लो होता है, एक होता है आपका स्टेडी फ्लो। दोनों में डिफरेंस क्या है? सुनने में सेम लगता है, यदि फर्स्ट बार मैं जब सुना था ना तो मैं इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। तो देखिए यूनिफॉर्म फ्लो जो है ना, ये पोजीशन के हिसाब से होता है, मतलब कि ये पोजीशन के हिसाब से, ये पोजीशन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी पोजीशन के साथ ये अपना क्या है ना वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। बोलने का मतलब कि हम एक पाइप ले लिए, क्या किया है ना, एक पाइप लिए, और यदि वहां पे यूनिफॉर्म फ्लो है, वहां पे क्या है आपका यूनिफॉर्म फ्लो है, तो हम इस सेक्शन को कंसीडर करें या फिर 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 इस सेक्शन को कंसीडर करें। यदि यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे क्या है आपका 4 मीटर पर सेकंड है, और इधर से आपको फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं आपके फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, तो हर एक सेक्शन पे आपका जो वेलोसिटी रहेगा ना वो कितना रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। हर एक सेक्शन पे आपका जो वेलोसिटी रहेगा वो कितना रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, यानी dv बाई ds इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना 0। ये आपका क्या है ना यूनिफॉर्म फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो में ये चीज याद रखिएगा, dv बाई ds यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करेगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तो इसे लिखते जाओ। बट स्टेडी फ्लो में क्या है, स्टेडी फ्लो में यहाँ पे क्या देखें ना, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपका चेंज नहीं कर रहा है, बट स्टेडी फ्लो में क्या होगा ना, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, आपका जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। बोलने का मतलब कि ये एक पाइप है और हम इस सेक्शन को ले लिए, अब इस सेक्शन से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स जाएंगे, इस सेक्शन से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स जाएंगे, यदि हम 4 मीटर पर सेकंड यदि अभी हम रिकॉर्ड किए और यही यदि हम 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, जितना भी टाइम बाद आए, यदि अपने को इस सेक्शन पे, सिर्फ इस सेक्शन पे यदि 4 मीटर पर सेकंड पे ही वेलोसिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, ये जो फ्लो है वो क्या है आपका स्टेडी फ्लो है। हो सकता है कि यहाँ पे यदि आए तो यहाँ पे आपको अपने को 4 मीटर पर सेकंड ना मिले, इस सेक्शन पे अपने को 4 मीटर पर सेकंड ना मिले, हो सकता है यहाँ पे अपने को हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड मिले, तो भी ये क्या कहलाएगा ना स्टेडी फ्लो कहलाएगा। स्टेडी फ्लो मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहिए, आपका जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब dv बाई dt इक्वल टू 0, dv बाई dt इक्वल टू 0, और ये आपका क्या है ना स्टेडी फ्लो है, ये आपका क्या है स्टेडी फ्लो है। नोट्स बनाते जाइएगा और मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 104 द फ्लो इन ए पाइप और चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन द लिक्विड पार्टिकल एट ऑल सेक्शन हैव द सेम वेलोसिटी। हाँ यही तो हम लोग डिस्कस किए हैं, सेम वेलोसिटी। तो आपका क्या होगा 106 का ए होगा। बी नंबर देखते हैं, द वेलोसिटी पार्टिकल एट डिफरेंट सेक्शन हैव डिफरेंट वेलोसिटी। नहीं, इस आंसर मिल गया। अब 107 में, ये 107 में बोल क्या रहा है, ए फ्लो इन ए पाइप और ए चैनल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या है कि आपका वेलोसिटी है ना वो चेंज करता जाएगा, वो वेलोसिटी क्या होगा चेंज करता जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे आओगे तो आपका कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे आओगे तो कुछ और हो जाएगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। बोलने का मतलब कि dv बाई ds नॉट इक्वल टू 0, dv बाई ds नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को लिखो फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, dv बाई ds फॉर नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद
108 को देखते हैं। 108 में बोल क्या रहा है, a flow in which each particle have definite path and the path of individual particle do not cross each other is called, ये आप लोग जस्ट डिस्कस किए, ये आपका क्या होगा ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये आपका क्या हो जाएगा, 108 का सी हो जाएगा, 108 का क्या हो जाएगा, सी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 109 को 109 में बोल क्या रहा है, the flow in which each liquid particle do not have definite path, आपका जो पाथ होगा वो क्या ना डिफाइंड नहीं होगा, and the path of individual particles also crosses each other is called turbulent flow। तो देखिए टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है, टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है, मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा, टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो, ठीक। टर्बुलेंट फ्लो जब भी आए तो एक चीज याद रखिएगा कि वो क्या होगा ना, आपका जिगजैग मूवमेंट होगा, आपका जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, जिगजैग होगा। लैमिनार में क्या होगा ना, वो लेयर बाय लेयर बहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, 109 का ये होगा एग्री। उसके बाद 110, ए फ्लो इन विच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, सॉरी, a flow in which quantity of liquid flowing per second is constant, quantity of liquid flowing per second is constant is called। तो देखिए यहां पे बोल क्या रहा है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट। जब आपका कांस्टेंट है तो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा ना, आपका स्टेडी फ्लो होगा, ये जो चीज होगा वो आपका क्या होगा ना, स्टेडी फ्लो होगा। 110 का क्या हो जाएगा आपका ना, ए हो जाएगा, 110 का ए हो जाएगा।